नीट पेपर लीक वारदात के खिलाफ इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पर चल रहा छात्र आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। हजारों छात्र देशभक्ति से ओत-प्रोत हैं। उनके हाथों में तिरंगे और निष्क्रिय नेताओं को जगाने के लिए पोस्टर हैं। महान क्रांतिकारी टांट्या मामा प्रतिमा पर अनशन का आज 24वां दिन रहा। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर युवाओं का जोश काबिले तारीफ रहा। काफ़ी अनुशासित इस जंगी आंदोलन में कल और आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस के अलावा सैकड़ों प्रबुद्ध जन शामिल हुए। कई छात्रों ने वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जो समाज सेवी आंदोलनकारी छात्रों के लिए नाश्ता, भोजन, चाय पानी लेकर आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। टेंट लगाने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। ब्रिज के नीचे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया की निधि शर्मा की विशेष रिपोर्ट इस प्रकार है।
इनकलाब का जोरदार प्रदर्शन अहिल्या नगरी इंदौर में हो रहा है। भंवर कुआं चौराहे पर स्थित टांटिया मामा जो कि बहुत अच्छे क्रांतिकारी रहे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। हजारों छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और नीट परीक्षा में हुई धांधली और कई छात्रों की असामयिक मौत के खिलाफ ये शानदार प्रदर्शन हो रहा है। हम कुछ इंटरव्यू आपके सामने प्रसारित करने जा रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी की सुक्ति लिए हमारे एक नौजवान यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की शहीद आजम भगत सिंह जी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत शानदार काम किया। 23 मार्च को उन्होंने शहादत को स्वीकार किया और हमारे देश में आज ये विडंबना है कि इतने छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। कुछ इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संचित शर्मा है। आप छात्र हैं? जी छात्र हूँ मैं। कौन से कॉलेज से? मैं यहीं पर डी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मेरा BA जर्नलिज्म हुआ है। ये क्या कहना चाहेंगे आप? ये देश में हलचल मची हुई है और इतना जोरदार आंदोलन हो रहा है, युवा सड़क पर हैं, मैदान पे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से जय घोष हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में तख्ती भी है सरदार भगत सिंह की। सरदार भगत सिंह की यहाँ पर बात भी लिखी हुई है और ऐसा संभव नहीं है कि इस देश में क्रांति का माहौल बने और हमारे पोस्टर बॉय हमारे क्रांतिवीर भगत सिंह ना आए। इसलिए मैं भगत सिंह को यहाँ साथ में लेके चल रहा हूँ। भगत सिंह की हम जब बात करते हैं तो मुझे एक किस्सा याद आता है। उस किस्से के साथ इस आंदोलन का आपको कोई रूपरेखा भी समझ में आ जाएगी या आंदोलन को समझने का आपका आसान पड़ेगी कि क्या किस्सा था और कैसा ये आंदोलन के अंदर इसको हम साथ में मिला रहे हैं। 1919 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग में 1000 से 1200 लोगों को मारा गया, जो वहाँ पे निहत्थे लोग थे जिनके हाथों में हथियार नहीं थे, वहाँ पे पर्व मनाने आए थे, उन लोगों को 1200 लोगों को मारा गया। किसके कहने पर? जनरल डायर के कहने पर। एक वो जनरल डायर था, एक हमारे यहाँ पे जनरल कायर था। जनरल कायर के कहने पर दिल्ली की सड़कों पर युवाओं को लताड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, खून खराबा किया जा रहा है, लहू लुहान किया जा रहा है और ये हम सब देख रहे हैं। जिस सरकार को यह अहंकार था कि युवा कुछ नहीं कर सकते, आज वो उनके कान में घुस कर अंदर वार कर रहे हैं और उनका सिंहासन डोल रहा है, वो माने या ना माने। इसलिए मैं आखिर में अपनी बात समाप्त करते हुए एक शेर भी कहूँगा और वो शेर ये है कि हाँ, जो सरकार इनको युवाओं को मानती कि हल्के हैं, कमज़ोर है, बुज़दिल है, लड़ नहीं सकते, उनके लिए ये शेर है। ये शेर ऐसा है कि सामने वाले को हल्का जानकर उस पर भारी है आप, देखा आपका मयार कितने मयारी है आप, और उफ तक नहीं कहते जिले इलाही के खिलाफ, उफ तक नहीं कहते जिले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। बहुत धन्यवाद। शहीद आजम भगत सिंह जी को कब से पढ़ रहे हैं? शहीद आजम भगत सिंह की जो जेल डायरी जो किताब है, मैं 2018 के अंदर पहली बार लाया था जब मेरी उम्र 19 साल की थी। उस किताब को मैं जब से पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा, सुखदेव को पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश जो देश को युवा को दिया है वो आज तो भी प्रासंगिक है। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने पत्र लिखा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि क्रांति ऐसे नहीं आएगी कि आप आके खड़े हो गए, आप पढ़िए, जानिए, समझिए, क्योंकि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। क्रांति जब ही आएगी, सिंहासन जब ही डोलेगा सत्ता का, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और सबके साथ मिलकर आप सामने मैदान में आएंगे। शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था, जो वर्ल्ड एक्सप्रेस के आदर्श हैं,
क्रांति विनाश की नहीं, विकास की कलाकार होती है। और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं ये विकास की ओर जाना चाहते हैं कि बार बार ये परीक्षा के पेपर लीक नहीं हो और सैकड़ों छात्रों को अपनी जान की बाजी नहीं लगाना पड़े और अच्छी तरह से ज्ञान बढ़े। इसीलिए इतने छात्र आज हिंदुस्तान की सड़कों पर हैं। हम इनकलाब का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और आपसे यही कहना चाहेंगे, शहीद आजम भगत सिंह जी से आप प्यार करो, उधम सिंह जी से प्यार करो और ये मामा हमारे टांटिया जी से प्यार करो, जिससे इनकलाब आए और युवा आगे बढ़ें। जब जब युवा मैदान में आते हैं तब तक सरकार उलट जाती है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल निर्णय लेना पड़ेगा। कहा है किसी कवि ने, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है। यदि युवा आ जाए सड़कों पर तो भारत की तकदीर बदल सकती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंद। कि हमारे देश में अधिकांश बुढ़े लोग हमारे देश में कब्जा करके बैठ गए और कब्जा करके बैठ गए, इससे नौजवान पीछे हो गया। शहीद आजम भगत सिंह की उम्र 23 साल, उधम सिंह जी युवा, मंगल पांडे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए वो भी युवा। तो किसी कवि ने कहा है, कटु सत्य कहूँगा जनवाणी में, कुर्सी के भूखे नेताओं तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में। और कहा है किसी कवि ने कि सितारे बेच देंगे, गगन बेच देंगे, लाश बेच देंगे और कफन बेच देंगे। और युवाओं यदि तुम न आए इनकलाब का नारा लगाने, ये नकली नेता पूरा वतन बेच देंगे, पूरा वतन बेच देंगे। अहिल्या नगरी का ये आंदोलन, ये भंवर कुआं चौराहा याद दिलाता है इनकलाब की। इस तरह से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते रहे तो सोचना पड़ेगा देश के नेताओं को कि बार बार वो युवाओं के साथ में अत्याचार न करें। इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था, एक भूख से दिल में होती है, दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठ के रोते हैं जबकि सारा आलम सोता है। ये देखिए रात को नौजवान भंवर कुआं चौराहे पर और दिल्ली के जंतर मंतर पर इनकलाब का नारा लगा रहे हैं और लग रहा है इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। भगत सिंह जी को फिर पूजा जाएगा। भारत हम लोग भी यहाँ आए हैं अपने बच्चों का सपोर्ट करने के लिए। आज हमारे बच्चे जरूर छोटे हैं लेकिन कल ये बड़े होंगे तो उनके सपोर्ट के लिए आए हैं। हमें कोई भी राजनीति से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन आज हम बच्चों की बात करने आए हैं, हमारे युवाओं की बात करने। एक मिलेनियर अपने जेनजी के लिए आया है ताकि जेनजी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो आने वाली पीढ़ी जो कि अल्फा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ा सके। तो ये पीढ़ियों का संगम होने वाला है, उसके लिए हम आए हैं। हम हमारे बच्चों के लिए आए ताकि वो देखें, समझें कि सरकारों को जमीन पे कैसे लाया जाता है। आपका नाम? कमीश। आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं ट्रेजर फैंटेसी इंदौर में रहता हूँ। बच्चे सीख रहे हैं आगे के भविष्य। आपका मुन्ना नाम क्या है? जोर से बोलो। वैदिक सब लोग। कैसा लग रहा है ये इतने नारे लग रहे हैं देशभक्ति के, युवा लोग मैदान में है, युवा लोग आए, कैसा लग रहा है? सही कर रहे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। अच्छा है। कौन से स्कूल में? क्लास होते सेकेंड। आपका नाम? आदित्य सुभाष चंद्र। कैसा लग रहा है ये युवाओं का आंदोलन देख के, ये आवाज़ उठा रहे हैं जो बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी नहीं बिगड़े? आज हमें तो कल आज ये है तो कल हमारी बारी आएगी इस जगह। हमारे साथ हो रहा है तो ये बात सही है कि इनके साथ अगर गलत हुआ है तो हम भी आवाज़ उठाएं। आपका नाम?
आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा जी हमारे बीच में हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा आंदोलन को देखकर बहुत प्रभावित हो रहे हैं और जो माता पिता धन्य हैं जो अपने बच्चों को एक सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से कि इसी तरह के आंदोलन होते रहें जिससे सच्चाई सामने आए और इनकलाब का नारा गूंजता रहे। और जो कहा है शहीदों ने कि आज़ादी की कीमत कष्ट और बलिदान होती है, कितने अच्छे ढंग से बच्चे पढ़ते हैं और पेपर एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार लीक हो जाता है। तो आज ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक शर्मनाक मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तत्काल कुर्सी छोड़ देना चाहिए और युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। युवा जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह से युवा मैदान में आते रहें जिससे गड़बड़ ना हो और हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु बना रहे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।